मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें एक बुल साइड के एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 23,800 से लेके 24,000 को नेक्स्ट वीक चेस करेगा, या बाजार यहां पे जो गैप क्रिएट किया है, क्या इस गैप को फिल करने के लिए बुल साइड में एक बुल ट्रैप कर सकता है क्या? चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बट सबसे पहले एक बार बता देता हूं, गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे देर रात को जब सेकेंड सेशन में ट्रेड किया है, जब यूएस मार्केट खुला रहता है, उस टाइम भले यूएस बाजार पॉजिटिव क्यों ना हो, बट हमारा गिफ्ट निफ्टी ना हल्का सा हायर लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ डिक्लाइन हुआ है 0.32% से, और 75 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव में है। बट मंडे मार्केट अगर यहां से टूट के नीचे गिर जाता है 23,600 के नीचे, तन प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट करता है तो दोबारा 23,700 800 के जोन के आसपास चेस करते हुए नजर आ सकता है। नाउ मंडे, और आप देखेंगे मंडे के बाद मंगलवार को एक्सपायरी है, बट एक और बड़ा इवेंट है जो कि यूएस फेड के तरफ से अपडेट मिलने वाला है, एफओएमसी मीटिंग का। जी हाँ, और ये एफओएमसी का मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एफओएमसी मीटिंग 16 और 17 जून को हमें अपडेट मिलेगा। देखो, रेट कट का तो सवाल है नहीं, अभी रेट हाइक होने का सवाल आ चुका है बिकॉज बाजी पूरा का पूरा पलट चुका है, और ऑलरेडी एक सरप्राइज वाला कुछ है नहीं, शायद पोस्टपोन हो सकता है, इसके ऊपर अपडेट हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया है। और क्या व्यू आ रहा है, हॉकिश व्यू है, डोविश व्यू है, बेस्ड ऑन दैट बाजार में उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मंडे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, एज बिकॉज आज आपका 13 तारीख है, मंडे आपका 15 होगा। 15 को मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा म्यूटेड फॉर्मेशन में ट्रेड करेगा। 16 से आपका एफओएमसी मीटिंग के हिसाब से भी हल्का सा साइडवेज म्यूटेड फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर वोलेटिलिटी के ब्रेकआउट आता है तो ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा एलिवेटेड लेवल हम लोग कैप्चर किए हैं, और ट्रेंड में भी चेंजेस हुआ है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा फोकस एफएमसी मीटिंग के ऊपर भी रखेंगे बिकॉज क्या कमेंट्री आ रहा है, राइट, क्या व्यू पॉइंट आ रहा है, क्या फोकस्ट आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट हॉकिश व्यू, डोविश व्यू, बाजार में एक इंपॉर्टेंट मूव हमें देखने को मिलेगा। जहां तक एफआईएस का बात है, फ्राइडे को हमने देखा एफआईएस ने सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास का ही सेल ऑफ किया, डीआईएस ने लगभग 5300 करोड़ का बाय किया, एफआईएस ने इंडेक्स के फ्यूचर में 3600 करोड़ का बाय किया, इंडेक्स के ऑप्शंस में आप देखोगे तो 12900 करोड़ से ज्यादा बाइंग किया, और स्टॉक जो फ्यूचर है वहां पे आप देखोगे तो 3800 करोड़, और स्टॉक्स ऑप्शंस में 29 करोड़ ओनली। ओवरऑल एक अच्छा बाइंग हमें नजर आया अक्रॉस द बोर्ड, और मार्केट एक अच्छा जबरदस्त मोमेंट दिया, रैली भी किया, और उसके पीछे का रीजन आपको पता है, यूएस और ईरान के बीच में जो समझौता हो रहा है, जो पीस डील हो रहा है, उसके वजह से बाजार में एक ताबड़तोड़ तेजी आए। बट मैं अभी भी एक डाउटफुल स्ट्रक्चर पे रखना चाहूंगा बिकॉज जब तक डील साइन ना हो जाए, जब तक वार कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, तब तक इस र्यूमर पे ना मैं भरोसा नहीं करता, बिकॉज ऐसा काफी बार हो चुका है, पिछले 3-4 महीनों से हम लोग देख ही रहे हैं। और इंडिया यूएस के ट्रेड डील के ऊपर भी बातचीत हो रहा है, और विद इन सम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी जल्दी सैंक्शन होने वाला है या फिर अप्रूव होने वाला है, वो भी र्यूमर पे है, और अपडेट्स भी आ रहे हैं। देखते हैं कि बेस्ड ऑन दैट पॉजिटिविटी क्या इस बार हमें एक और नया ब्रेकआउट मूव देखने को मिलेगा या नहीं। फिलहाल के लिए ओवरऑल ग्लोबल मार्केट आप देखोगे तो फ्राइडे सेशन पे अच्छा रहा, यूएस बाजार पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव, एशियन बाजार भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। इंडियन मार्केट में निफ्टी आपका 23,600 के ऊपर है, बैंक निफ्टी 56,800 के ऊपर बंद होते नजर आया, और सेंसेक्स भी 75,500 के ऊपर। मैंने सेंसेक्स के ऊपर ट्रेड लिया था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रेड बेस्ड ऑन दी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया जल्दी, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया ना, मैंने ये जगह पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ये वाला जो रैली था ना, वो मैंने मिस किया। ये निफ्टी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं, बट चार्ट पैटर्न सेम ही है, सेंसेस का भी अगर आप देखोगे ना तो पैटर्न सेम ही मिलेगा, बिकॉज ब्रेकआउट ऐसा ही आया था, और मैंने ये पहले कैंडल पे ही ना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद वाले कैंडल के लिए इंतजार नहीं कर पाया बिकॉज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट अगर रखता तो शायद मुझे लगभग 64 to 65 लैक्स के आसपास का मेरा प्रॉफिट आता, बिकॉज 13,000 क्वांटिटी था मेरे पास सेंसेस के ट्रेड के ऊपर, और जिसके ऊपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था आप लोगों के साथ ना। जहां तक टेलीग्राम का बात है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया था, फ्री ग्रुप में 700 पॉइंट, और फ्री ग्रुप पे हटा के प्रीमियम ग्रुप को बात करें तो मॉर्निंग के पहले 1 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने 274 पॉइंट्स का कैप्चर किया था। तो दोनों ग्रुप पे हम लोगों ने जबरदस्त पॉइंट्स कैप्चर किया। तो टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
ऑफिशियल एंड ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज ज्वाइन कीजिए और फेक टेलीग्राम से बच के रहिए। अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए तो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आपको देखिए ऐसा वाला आपको पोस्टर मिलेगा, उसके नीचे ही आपको पेमेंट लिंक मिलेगा। कोई और एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज टेलीग्राम खुद कुछ ना कुछ एडवर्टाइज करते रहता है, सस्ता वाला प्लान दिखाता रहता है किसी और का, हमारा नहीं, तो उससे बच के रहिए। जैसे पेमेंट लिंक क्लिक करेंगे ना तो आपको मेरा नाम दिखेगा और आपको यहाँ पे आईडी वेरीफाइड दिखेगा, उसके बाद ही आप कंफर्मेशन आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी प्लान डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। चलिए मार्केट के ऊपर रुक करते हैं और ओवरऑल बाजार हमारा ब्रॉडर मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव रहा। सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी को हटा दे तो बाकी सारे काउंटर्स में तेजी ही तेजी नजर आया। रियलिटी काउंटर 3.5% तेजी। प्राइवेट बैंक्स में सबसे पहला जो हेवी वेट जो जबरदस्त तेजी पे रहा वो है आपके एचडीएफसी बैंक। अगर आप देखोगे ना एचडीएफसी बैंक टॉप हेवी वेट्स में 3.74% का तेजी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 1.81% और रिलायंस 2.38% का। तो टॉप 3 जो है ना वो अकेला बाजार में जबरदस्त धमाका कर चुका था। उसके साथ साथ भारतीय एयरटेल चला, एलटी देखिए ऑलमोस्ट 4.85% का तेजी, टीसीएस 1.21% तेजी, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 3% तेजी। तो ये जबरदस्त मोमेंटम हमें मार्केट में बिकॉज ऑफ दैट पीस डील की वजह से देखने को मिला। ऑयल के प्राइसेस में भी गिरावट हमें देखने को मिला। मंडी के लिए परिस्थिति कैसा है, बट उससे पहले अगर पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल करें तो पिछले वीडियो पे 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था कि बाजार में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है, कंफर्मेशन नहीं मिला, बट ये पैटर्न के हिसाब से एक एचएनएस पैटर्न है। अगर बाजार ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता और कंफर्मेशन जो पेंडिंग था वो अगर हमें मिल जाता है तो नीचे की तरफ बड़ा डिक्लाइन आएगा या फिर बाजार ट्रैप करेगा। तो बाजार में देखिए गैप अप खुला, पैटर्न को कैंसिल कर दिया और हल्का गैप अप खुलने के बाद मार्केट प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर रिवर्स किया, फिर एक और बार प्रॉफिट बुकिंग किया और फिर यहां से जैसे न्यूज आया पीस डील का, बाजार में एक ताबड़तोड़ रैली और ब्रेकआउट। इसके वजह से क्या हुआ, दो चीजें हुआ। सबसे पहले अगर आप आवरली चार्ट पे देखेंगे, मैं इसको पहले आवरली से मैं कन्वर्ट कर देता हूं। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, काफी मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है। यहां पे अगर आप ट्रेंड्स को देखोगे ना तो बाजार में आज फ्राइडे के दिन जब ब्रेकआउट वाला रैली आया ना तो मार्केट में यहां पे दिख रहा है ब्लैक लाइन, यहां पे एक ट्रेंड ब्रेक हुआ। दूसरा यहां पे जो मीन लेवल है ना 200 ईएमए का वो ब्रेक हुआ। तीसरा जो पिछला रेजिस्टेंस जोन था 23,600 23,500 ये भी ब्रेक हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 ट्रेंड में ब्रेकआउट, राइट, ब्रेकआउट देखने को मिला। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग। और यहां पे मीन के ऊपर है, अबव द मीन, ठीक है। तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है, ये लेवल को भी ब्रेक किया है, राइट, ब्रेकआउट किया, शॉर्ट पे लिख रहा हूं। तो ये 3 पॉइंटर्स बाजार के लिए क्या हिंट दे रहा है, बुल साइड के सेंटीमेंट, करेक्ट है। चलो नो, बुल साइड के सेंटीमेंट डेफिनेटली है, बट अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप आरएसआई को देखोगे या बाकी इंडिकेटर्स देखोगे तो आपको हल्का सा ओवरबॉट बाजार नजर आएगा, हाँ कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल। और ओवरबॉट के नजर आने से क्या होता है, यहां पे बुल ट्रैप होने का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हल्का सा 75 पॉइंट नेगेटिव में जाके बंद हुआ है फ्राइडे के सेकेंड सेशन के हिसाब से, रात भर बात करें तो, ठीक है। तो वो चीजें को थोड़ा सा आप फोकस में रखिएगा। जहां तक निफ्टी का पीसीआर है, ये देखिए क्लियर कट इंडिकेट कर रहा 1.74 बाई सेंटीमेंट है, बट हाईली ओवरबॉट है, राइट। एक और इंडिकेटर जो ओवरबॉट हिंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। देखो सेंटीमेंट बाई साइड पे बुलिश व्यू नजर आ रहा है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। एक बार के लिए ही सही, बट बाजार बुल ट्रैप करा सकता है, उसके बाद रिवर्स करके ऊपर गया तो अलग बात है। लेवल्स कैसे होंगे, चलिए उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट क्विकली। और यहां पे नोट कर लीजिएगा आप, एक तो 24,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास होगा वो होगा 23,800 के आसपास। तो पहले 23,600 को हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 23,800 का होगा, और उसके बाद 24,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये दो लेवल को ब्रेकआउट करे तब आगे का डिस्कस करेंगे। सपोर्ट साइड में बात करें तो एक इमीडिएट सपोर्ट ये वाला है। अगर बाजार को मानो बुल को ट्रैप करना और हल्का सा स्विंग डाउन करना है तो एक बार के लिए बाजार शायद ये लेवल को टेस्ट कर सकता है, उसके बाद वापस रिबाउंड करके ऊपर आ जाए चलेगा, बट एक बार टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार को करना पड़ेगा ना। 23,500 का टूटा तो 23,400 23,300 23,200 ये लेवल पे सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो व्यू है बेस्ड ऑन द ट्रेंड चेंज, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूं, जब तक 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता, व्यू मेरा बेयर साइड पे रहेगा। बट हाँ,
ये बेयर अभी फिलहाल क्या है, हल्का सा एलिवेट हो रहा है और ये बुल साइड में जा रहा है, तो यहां पे थोड़ा सेंटीमेंट को, बेयर को हटा के यहां पे मिक्स्ड रखेंगे फॉर अ सेफ्टी पर्पस। शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या करूं, यहां पे हमारा व्यू बुलिश है बट एक ट्रैप का रिस्क रहेगा क्योंकि ओवरबॉट बाजार है। देखो मैं इसलिए आप लोगों को ना डिलीवरी पे ट्रेड कभी सजेस्ट नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता, बिकॉज मार्केट का सेटअप किस परिस्थिति में कब कौन से जगह पे ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन यानी कि एक तरफा ट्रेड लेके जा रहे हो, सिर्फ कॉल ऑप्शन ले लिया बिकॉज आज अच्छा खासा बुल मार्केट हुआ, ये गलती नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि बाजार ओवरबॉट हो गया, कल अगर ट्रैप कर दिया तो कभी भी एक तरफ का ट्रेड को डिलीवरी पे मत लीजिए। अगर लेने जाना है तो हमेशा दोनों तरफ का एडजस्टमेंट करके लीजिए। अगर मानो 2 लॉट कॉल साइड का लिया तो 1 लॉट पुट का ले लो, ये भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी हो एटलीस्ट आप रिस्क को कितना हद तक मैनेज कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप सिर्फ एक साइड का ट्रेड लेके जा रहे हो, मतलब आप 100% रिस्क ओपन डोर रख रहे हो, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से काम नहीं चलेगा, वो लॉलीपॉप जैसा काम करता है। मेन रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो एडजस्टमेंट के हिसाब से बोथ साइड ट्रेड को आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये मेरा व्यू रहेगा। ओवरऑल सेटअप मार्केट का बुल साइड में इंडिकेट तो है बट ओवरबॉट का थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का सेटअप, यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है और पिछले वीडियो पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि बैंक निफ्टी में नंबर 1 पॉइंट क्या था, ये वाला जो ट्रेंड था ना, ये ऑलरेडी अबव द ट्रेंड है, राइट, अबव द ट्रेंड है, माने कि ब्रेकआउट कर चुका था। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम लोग मीन लेवल के ऊपर है, ये मीन लेवल दिख रहा है आपको, हम लोग अबव द मीन है, ये भी मैंने आपको कहा था। और बेस्ड ऑन दैट सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे, जैसे कि निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सेंसेक्स में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट बन रहा था बट कंफर्मेशन नहीं था। बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी में सेटअप ऑलरेडी एक हायर लेवल पे हिंट दे रहा था, बुल साइड में फेवरेबल था बट मिक्स्ड व्यू के साथ हम लोग चल रहे थे पिछले वीडियो पे। अब सीन क्या है बाजार में, अगर क्लियरली आप वॉच करोगे तो दोबारा हमारा जो सेटअप है ना वो 2 चीजों को इंडिकेट करता है। एक तो हो गया कि ये ट्रेंड के ऊपर है कंफर्म, दूसरा ये रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार को ब्रेकआउट करना चाहिए था, जो बाजार ने वापस कर दिया और ये रेजिस्टेंस के ऊपर फाइनली एक ब्रेकआउट रैली देखने को मिला। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को यहां पे मैं दिखा सकूं। लुक एट दिस, वेरी केयरफुली वॉच कीजिएगा। जब लास्ट टाइम डिस्कस किए थे तो यहां पे 55,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, राइट, जहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा। उसके बाद यहां पे वापस एक और बार गिरा, दूसरी बार एक और बार गिरा, फिर फ्राइडे को यहां से ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये ताबड़तोड़ रैली। मैं 56,500 के आसपास एनीवेज एक्सपेक्ट कर रहा था और नेक्स्ट 57 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि ये लाइन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर बाजार 57,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ट्रेंड में कंप्लीट चेंजेस होगा। कैसे और क्यों, चलिए थोड़ा जूम आउट करेंगे, जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये दिख रहा है आपको, लास्ट टाइम जब बाजार में ब्रेकआउट आया था तो यहां पे हाई पॉइंट लगाया था और ये वाला एक हाई पॉइंट था जो बाजार ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये रेजिस्टेंस 1 ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस 2 अभी पेंडिंग है और रेजिस्टेंस 3 यहां पे है। तो बेसिकली 57,000 और 57,500 एंड अबव 2 रेजिस्टेंस हमारे पास अभी अट्रैक्शन पे भी है, पेंडिंग पे भी है। बट इसी के साथ साथ क्या हम लोग ओवरबॉट है? वेल द आंसर इज डेफिनेटली यस। और हम लोग ओवरबॉट होने की वजह से क्या है, मार्केट में एक बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा। बट एक और चीज जो बाजार में बना है, अगर आपको पिछला वीडियो पे याद होगा मैंने आपको एक चीज कहा था और मैंने यहां पे क्लियर कट लिखा भी था कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ये ब्लैक कलर का लाइन है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ये पिंक कलर का लाइन है, इन दोनों में यहां पे क्रॉसओवर बना था, विच बेसिकली मींस कि बाजार में गोल्डन क्रॉस बना है बट कंफर्मेशन नहीं आया था। बिकॉज जब बाजार हल्का सा ही ऊपर गया था, देखो ये दिन था 10 तारीख के दिन बना था तो कंफर्मेशन नहीं आया था। फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन भी आप देखोगे तो बाजार में ब्रेकआउट आया। अब यहां पे कंफर्मेशन हमें मिल चुका बिकॉज डिस्टेंस काफी वाइड इनफ है और गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है बुलिश सेंटीमेंट, राइट। और इन दैट केस ऑलरेडी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बाजार दे दिया है, फ्राइडे के सेशन पे ही हमने ब्रेकआउट देख लिया। ओवरबॉट हल्का सा बाजार है बेस्ड ऑन टेक्निकल, बट अगर आप पीसीआर को देखोगे ना यहां पे ओवरबॉट नहीं है। लुक एट दिस, पीसीआर आपका 1 के आसपास है, ये बाय सेंटीमेंट दे रहा है, बाजार में पॉजिटिव वाइब होने के चांसेस है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एनीवेज बुल के फेवर पे है। बट अगर पीसीआर के हिसाब से बात करें तो ओवरबॉट नहीं है, सिर्फ बाय सिग्नल आ रहा है। बट अगर आप बाकी इंडिकेटर्स के हिसाब से बात करेंगे तो आपको ओवरबॉट दिखेगा, जैसे कि आरएसआई आपको ओवरबॉट का हिंट देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, हल्का सा सेफ्टी प्रिकॉशन आप रखिएगा बेस्ड ऑन दैट। और जहां तक मार्केट का सवाल है, लेवल्स का बात कर लेता हूं, 56,800 के आसपास हम लोग हैं
मतलब हमारे लिए सबसे पहले 56,800 विल बिकम आवर मिड जोन, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो आप सबको पता है, ओपन इंटरेस्ट भी तगड़ा है 97,000, 57,000 ये ब्रेकआउट किया, देन 57,300, 57,500, 600, फिर 57,800 टू 58,000 के आसपास, करेक्ट। डाउन साइड में जो सपोर्ट हमारा रहेगा वो होगा 56,500 एंड 600, यहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर बाजार को टेक्निकल एडजस्टमेंट करना, हल्का सा गैप फिल करना है, बुल को हल्का ट्रैप करना है, तो बाजार एक बार के लिए ये लेवल के आसपास स्विंग डाउन करा सकता है, उसके बाद दोबारा ऊपर रिवर्स कर जाए चलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाजार 57,000 के आसपास आया, यहां से दोबारा नीचे की तरफ रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, ये सेटअप भी बन सकता है। अकॉर्डिंग टू दी आरआर एंड आरएस के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में 56,300 एंड 56,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। नाउ यहां पे जो व्यू है वो ऑलरेडी बुल के फेवर पे है, तो यहां पे बुलिश व्यू लिख दे रहा हूं मैं, राइट। और बेस्ड ऑन द शॉर्टर टर्म पीरियड के हिसाब से भी सेटअप हमारा हल्का सा ओवर बॉट इंडिकेट कर रहा है, बट बुल के फेवर पे है, तो प्लीज बी कॉशन, कहीं ना कहीं मार्केट बुल ट्रैप ना करा दे, उसका एक डर रहेगा। देखो यूएस ईरान के बीच में समझौता हुआ, आरबीआई ने जो स्टैंड दिए, 6 मॉनिटरी जो एमपीसी में जो अपडेट दिए थे मेजर्स, उस वजह से भी बैंक निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम आया। तो यहां पे ना पॉसिबिलिटी है कि शायद बाजार 57,000 को एक बार चेस कर सकता है, और चांसेस भी है उसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो शायद अच्छा खासा रैली हमें और देखने को मिलेगा। सेंसेक्स का बात करें, बिल्कुल निफ्टी की तरह यहां पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ये जो पैटर्न बना रहा था, राइट, और बार बार ट्रेंड को फेस करा था, फाइनली यहां पे ट्रेंड में एक ब्रेकआउट आया है। मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूं, इसको एक बार जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार में निफ्टी की तरह सेंसेक्स में भी ट्रेंड ब्रेक किया है, एंड वेरी ब्यूटीफुली ब्रेक किया है। लुक एट दिस, ट्रेंड के ऊपर गया है, राइट। दूसरी बात, पहला तो ट्रेंड ब्रेक, ट्रेंड पे ब्रेकआउट किया, राइट। दूसरा जो है वो है 200 EMA ऑन ए आवरली चार्ट, जो कि मीन लेवल है, उसके ऊपर दिख रहा है आपको पिंक कलर का लाइन, ये वाला देखो, ये 75,219 पे था हमारा मीन लेवल, ये मीन लेवल है। मार्केट इसके ऊपर है, अभी काफी ऊपर है, 57,500 ऊपर है, राइट। तो इन दैट केस मीन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट, ये देखो रेजिस्टेंस जोन बार बार फेस करता, राइट, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दिया, तो ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट ऑब्वियसली बुलिश फेवर पे है। बट एक चीज जो बाजार में अभी आपको वार्निंग दूंगा वो है ओवरबॉट, और बेस्ड ऑन दैट बाजार में कहीं ना कहीं बुल ट्रैप हो सकता है। इंडिकेटर्स भी ओवरबॉट दिखाएगा, और अगर आप आरएसआई को देखोगे तो सेंसेक्स के आरएसआई को आप एक बार वॉच आउट कीजिए, 1.6 पे है, 68, तो निफ्टी तो और भी ज्यादा हिस्से 1.7 के प्लस था, बट यहां पे 1.6 बाई सिग्नल है, बट ओवरबॉट का एक वार्निंग रहेगा, ठीक है, ये वार्निंग दे रहा हूं। बुलिश मार्केट पे छाया हुआ है, बुल मार्केट है, बट बुल ट्रैप और एक गैप फिल बाजार कर सकता है, तो प्लीज प्रिकॉशन रखिएगा। ओवरऑल सेटअप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेंड में अभी अभी ब्रेकआउट आया है, बट कंफर्मेशन तभी आएगा जब बाजार ये लेवल का जो रेजिस्टेंस है ना 76,400 एंड 500 के ऊपर एक पॉपअप ब्रेकआउट करेगा। बट इसी का मतलब ये है कि हमारे पास अभी 76,000 के आसपास एक अट्रैक्शन है, और उसके बाद ये लेवल पे एक अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा अगर मार्केट बुल रैली कंटिन्यू करना चाहता है तो ये दो चीजों को आप पहले लेवल्स को आप सेट कर लीजिएगा। चलिए लेवल्स नोट करते हैं हम लोग। सेंसेक्स में आप देखोगे तो 75,500 के ऊपर बंद होने में सक्षम रहे, और इस वजह से क्या हुआ, हमारा मिड पॉइंट 75,500 ले लेते हैं, करेक्ट। डाउन साइड में जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, अगर बाजार कल मानो मंडे अगर थोड़ा सा बुल को ट्रैप करना है तो ये लेवल के आसपास और ये लेवल के आसपास एक स्विंग डाउन करा सकता है, वापस रिवर्स करके ऊपर आ जाए चलेगा, बट ये लेवल के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा। ये टूटा तो 74,800 से लेके 74,500 600 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। अपसाइड में जहां पे रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो 75,800 से लेके 76,000 के आसपास एक अट्रैक्शन होगा। इसके बाद 76,300 टू 76,500, जहां पे ये दिख रहा राइवल, ये 400 के ऊपर ब्रेकआउट का तो 500 के आसपास चेस करेगा। जो मेरा व्यू रहेगा बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू है वो अभी भी बेयर है, बिकॉज ट्रेंड भले ही ब्रेक किया हो बट कंफर्मेशन नहीं आया है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा, बट अगर में ट्रेंड चेंज हो रहा है बट कंफर्मेशन का इंतजार होगा, तो बेयर हल्का सा भी धीरे एलिमिनेट हो रहा है और बुल यहां पे एंटर कर रहा है, बाजी मारने की कोशिश कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो बुल को इंडिकेट कर रहा है, बट मैं मिक्स्ड व्यू के साथ रखना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द ओवर बॉट जो वार्निंग मैं दे रहा हूं। तो चलिए ये हो गया सेटअप। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट का मंडे को क्या स्विंग आता है, क्या न्यूज़ आता है। अभी तो संडे बाकी है,
तो थोड़ा प्रिकॉशन रखेगा। अगर कोई न्यूज़, कुछ इवेंट्स, कुछ अपडेट्स नहीं आते हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।